नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग आए हैं कुंवर उद्यान में। यहाँ पे देख रहे हैं एक लोग रील बना रहे हैं और इतने सारे लोग देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे खलियर लोग या बेरोजगार लोगों की बहुत ज़्यादा दिखता है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। खलियर ना हवा क्या करते हो? तो रील बनाओ तो तुम देखा था वाह खलियर के बोल जले। यहाँ पे देख रहे हो वो रील बना रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम रील सबको जानता है। शॉर्ट्स जो है कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो इनसे बात करेंगे क्या नाम हुआ और क्यों देख रहे हैं उसको। अच्छा लग रहा है। अभी जो है कि जो रील बना रहे हैं, आपका रील कंप्लीट हो गया, बन गया रील, है ना? तो इनसे बात करेंगे क्योंकि युवाओं में रोजगार की बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है। जहाँ भी बात करने जाओ वहाँ पे रोजगार की बहुत बात होती है और यहाँ पे रील कहीं ना कहीं आज का युवा जो है वो कैरियर के रूप में जो है कि सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। आप क्या करते हैं और थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ साथ। मेरा नाम है सूरज सरगम और मैं एक सिंगर हूँ। खुद से मैटर तैयार, हाँ मैं सिंगर हूँ और खुद से मैटर तैयार करता हूँ। कोई लेखक नहीं मेरा। अच्छा। मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद मैटर तुरंत तैयार करता हूँ, तुरंत गाता हूँ स्टूडियो में। तो आप सुनाइए कुछ अभी परिचय के साथ ही। अभी परिचय के साथ मतलब कि अपना थोड़ा शूट कर रहे थे, रील वगैरह बना रहे थे। अब छोटे से आदमी बड़ा बनता है तो वही कर रहे थे। बड़े बनेंगे एक दिन। हाँ बनेंगे, हौसला है और मेहनत करेंगे तो बनेंगे। कुछ सुनाइए फिर जो आपका हो और अपना हो। अभी ऐसे ही सुना दे सिंपल। हाँ। हो गइल सगाई तोहर जी अब कैसे जान हो, फगुआ में चल जइबू रहब कैसे जान हो। अरे हो गइल सगाई तोहर जी अब कैसे जान हो, फगुआ में चल जइबू रहब कैसे जान हो। तो अपना हाथे तू माहुर हमके खिया के जइहा, प्यार बड़ी नाजुक चीज होले जान हो भुला जाइहा। बेहतरीन यूट्यूब पे मिल जाएगा ना? हाँ अभी तो तैयार करें इस गाने को, रील बना रहे हैं। अच्छा तो मतलब कि इसका म्यूजिक सब तैयार है? ऐसा तो नहीं ना है कि आपने सुना दिया और हमको कॉपीराइट मार दे? नहीं कॉपीराइट नहीं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ गाना। और मत दीजिएगा, कॉपीराइट मत मारिएगा। अभी कैरियर की बात करें, अभी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि चाहे जिसके हाथ में मतलब उसको जब टिकटॉक आया था तो उसको अंचर पंचर वाले भी लोग बोलता था, इसी की वजह से वो काफ़ी ट्रोल भी हुआ था और एक समय आया था उसको बैन भी कर दिया था। कैरी मिनाटी उसका मेन लीडर है बैन करवाने में। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, इवन यूट्यूब भी उसी पे चल रहा है और आज का युवा कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। एक तरफ युवा रोजगार भी मांग रहा है और उसको चाहता है कि आप जैसे सॉफ्ट काम करके वो पैसा भी कमाए। क्या करना चाहेंगे जो रोजगार मांगता युवा है उसको? देखिए जो रोजगार मांगता है वो अपना मेहनत करे, आगे बढ़े, रोजगार खुद बनाए, पढ़ाई लिखाई करके और मेहनत करे। मतलब मेहनत करे चाहे जिस तरह। आप बिना मेहनत के यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, जब भी पहुँचा हूँ ना। हर क्षेत्र में मेहनत की जरूरत है। हाँ हर क्षेत्र में मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल। जो पढ़ाई करके जॉब लेना चाहता है उसको भी मेहनत की जरूरत है। जो इस तरह से कर रहा है जीरो से लेकर के मिलियन में सब्सक्राइबर करने, फॉलोअर्स करने, उसमें भी मेहनत लगती है। हाँ पढ़ाई बोले तो रीडिंग करेगा आदमी, उसमें भी मेहनत लगती है। सिंगिंग करेगा आदमी, उसमें भी मेहनत, यानी कि हर एक प्रकार से मेहनत करना इंसान को। मेहनत करेगा जब ही आगे बढ़ेगा। तो आपने रील को ही कैरियर क्यों बनाया? मतलब इंस्टाग्राम पे काम करना, फॉलोअर्स गेन करना, यही आपने क्यों किया? जैसे मेरे अंदर था, मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगा तो कर रहा हूँ। सबके पास का नहीं है आपको लगता है? नहीं ऐसा नहीं सबके पास का नहीं, हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अगर वो खुद को पहचान ले तो क्यों ना आगे बढ़ जाएगा। ये बात तो इन्होंने सही कही। हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग पीछे भी घूम रहे हैं, ये भी एक टैलेंट ही है ना? तो जो है थोड़ा इधर आइए, सूरज इधर है ना? तो हर किसी के पास एक टैलेंट होता है उन्होंने कहा और ये भी टैलेंट ही है कि यहाँ पे हम लोग आए और कुछ लोग निकल लिए, अभी देख रहे थे। तो एज ए कैरियर, एज ए रोजगार की बात करें तो क्या कहते हैं? जिस तरह से अभी इन्होंने रील बनाया है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके बाद मिलियन फॉलोअर्स है और कहीं ना कहीं हम ही लोग आप लोग हम लोग फॉलो करते हैं उनको। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राहुल यादव है और मैं जहां तक मैं देख रहा हूं अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा आजकल सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और इस तरह हमारे टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना, ये एक तरह से हम लोगों को ये नहीं कहता है कि आप लोग पीछे रहिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप दिखा सकते हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप कोई भी वर्क करके। जैसे मैं देखा यूट्यूब है, यूट्यूब एक अच्छा खासा
मोटा पैसा देता है। बहुत अच्छा। अगर आप उस पर टिकटॉक बना रहे हैं या शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं या आप रील्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एक तरह से आप मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा भी थिंकिंग थॉट है उस क्षेत्र में, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप बेरोजगार नहीं है। क्योंकि आजकल डिजिटली है, भारत है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, यस, इस तरह बढ़ रहा है। तो इसमें जो इन्होंने सिंग किया है बहुत अच्छा गाया, और इस तरह ये अपने टैलेंट को आज हर एक किसी को मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत में पहले तो जब तक डिजिटल नहीं था या जब तक ये YouTube का माध्यम या इंस्टाग्राम का जो मीडियम जो है ये सब नहीं था, तो लोगों का टैलेंट छुपा रहता था। आज लोग इसके माध्यम से अपने टैलेंट को निखार कर रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, और इस तरह से सबको एक तरह से मौका भी मिल रहा है। और रोजगार में क्या, रोजगार सरकारी नौकरी ना करके ये भी कर सकते हैं, है ना? आपने क्या कहा? नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रहा है, यही करके पेट भर। हाँ, यूपी में हम तमाम युवा हैं जो MA BEd करके टेट निकाल के घूम रहे हैं, सीटेट निकाल के घूम रहे हैं। आज 5 साल से वैकेंसी नहीं है। आप नहीं कहेंगे कि जो घूम रहे हैं, घूमने की बजाय कुछ ऐसा काम करे ताकि मतलब कि अभी वो गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, तो पढ़ा तो सकते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लोग। नहीं, कितने लोग करेंगे ऐसा? वही अच्छा पढ़ाएगा उसी का लोग वो ठीक करने वाले तो करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बशर्ते गवर्नमेंट जॉब का मामला अलग होता है, ये रोजगार होता है। ये जो स्वरोजगार कर रहे हैं, हमारे बस की बात तो नहीं कि हम डांस कर दें, ये भी है। मुझे तो करोड़ों रुपया अगर कोई दे दे, कह दे तुम डांस कर दो, तो मैं नहीं करूंगा, मेरे शान के खिलाफ है। अगर उनको पसंद है वो करें, इसमें सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मतलब एक माध्यम हो सकता है रोजगार का, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रोजी रोटी के लिए आप कर सकते हैं। बाकी सरकारी नौकरी के लिए लाइन में भी लगे रहे, के लिए तो पकौड़ा भी तल रहे हैं लोग, तो वो भी बिजनेस ही है। हाँ, वो भी तो रोजी रोटी। अच्छा, पकौड़ा तलने को और चाय बनाने को कैसे आप देखते हैं? मतलब वो उसको सब देखते हैं। ठीक है, मैं BEd हूँ, ठीक है, उसके बाद टेट सीटेट क्वालिफाई, मैं रिक्शा चलाऊँ, पकौड़ा तलूँ मैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा। कि क्यों करेगा कोई? ना पढ़ करके काहे खातिर पढ़ाई से अच्छा ना पढ़ता ना? क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारा जन्मसिद्ध। अगर हमको रिक्शा ही चलाना है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हमने ये कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी की लंबी कतार है, और ये जो है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये अभी एग्जाम हो नाकाम रही है, नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम है। हाँ, तो किसे देखते हैं, केंद्र में और आजमगढ़ में? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार नाकाम है पूरी तरह से। तब किसे देखते हैं केंद्र में, मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में, और आजमगढ़ में सांसद के रूप में? प्रधानमंत्री जो है ना 2 करोड़ की रोजगार तो करते हैं, लेकिन देते नहीं है अपने उत्तर। रोजगार में क्या वो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, या फिर आप बिजनेस कर सकते हो, लोन मुहैया करवाते हैं, उसमें सब्सिडी देते हैं? बिजनेस अभी मुझे तो नहीं मिलेगा। बिजनेस क्यों नहीं मिलेगा? बिजनेस कैसे करूं? पैसा नहीं है मेरे पास। तो लोन तो दे रहे हैं। कितना? कहाँ दे रहे हैं? कौन ले रहा है? मुझे 2 करोड़ दिला दीजिए, कौन दिलाएगा? ऐसा तो उनकी तो स्कीम है, आप लेकर के प्लान जाए कि हमको ये बिजनेस करना है। नहीं है। अब मैं अभी 10,000 किसी से कर्ज लेकर के मैं पकौड़ा नहीं तलूंगा। हाँ, 10,000 में पकौड़ा हो जाएगा एक दिन का? नहीं, 10,000 में अभी दुकान तो डाल ही सकते हैं ना 10,000 में, लेकिन ये मेरे शान के खिलाफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ डालेंगे ना? कहाँ डालेंगे? सड़क पे? सड़क कहाँ डालने देगा कोई दुकान? नहीं, तो फिर रोजगार कैसे हो गए? मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, चाय बनाइए, रोजगार करिए, बिजनेस करिए। हम लोग उसके पूछ रहे, मंत्री लोग पूछिए। वही तो बोल रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा, इन्होंने कहा कि हम BEd MA कर करके और पकौड़ा तलें। क्या जवाब देंगे? मंत्री से पूछिए कि रोजगार को बनाने वाले तो हम ही जनता है, भारत हम ही जनता है, हम और आप जिम्मेदार हैं। तो हम अगली बार किसे देख कर? किसी की भी गलती नहीं, हम और आपकी गलती है। हम चूज करते हैं, हमारे सामने लोग वोट मांगने आते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और हमारा प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है कि हम किसे चूज करें जो हमें मतलब अच्छा लगता है, या हमारे लिए काम करे। हम जो हमारे लिए काम करे, जो हमें रोजगार दे। हम युवा अगर मान लीजिए 25-26 साल तक ऐसे ही भटक रहे हैं, माँ बाप का बोझ बन के बैठे हैं, और हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है भारत की? और रोजगार नहीं मिल रहा है तो अभी हम रोजगार के इंतजार में नल्ले बैठे हुए हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं कि अच्छा काम क्या करी क्या रहे हैं, बैठे ही रहे, हम किसी की भी नजर में हैं।
बैठे ही रहे हैं। उसमें रोजगार बहुत जरूरी है। अगर कोई कुछ करना चाहे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, अगर जो काम करना चाह रहा है उसके पास, इस सरकार में मैंने देखा इसका जवाब क्यों नहीं मिल रही है। हाँ मिल रही है, 90% वैकेंसी डिग्री कॉलेज में खाली है। सिपाही की भर्ती देख लें, तमाम वैकेंसियाँ जो स्कूलों में टीचरों का स्थान खाली है, कहीं भी टीचर नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा इसका सिपाही की भर्ती खाली मैं मानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, सिपाही की भर्ती 60,244 पद आया हुआ था। मैं आपको जैसा कि बता दूं कि अगर ये सरकार की गलती है कि किस कंपनी की गलती है या टेंडर देने वालों की गलती है कि हम जनता की गलती है, इतना बड़े तादाद पे मतलब पेपर का लीक होना और जो उसमें मेहनत किया हुआ है, हर एक बच्चे के पास 100-100 200 रुपए में पेपर पहुंच जा रहा है। आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं कि सरकार है? प्राइवेट कंपनी, अब उसका प्राइवेट कंपनी दिया जाता, क्यों नहीं सरकारी बोर्ड बना दिया जाता? वो हमारी कर्मचारी करावे, उसकी परीक्षा ले। हमारे हाथ में पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है और हमारा सिद्धांत है कि हम मेहनत से पढ़ रहे हैं। कहीं सत्ता में जो बैठा है उसकी गलती है, कहीं न कहीं है, किसी न किसी की गलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से कि मोदी जी की गलती है या योगी जी की गलती, मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकता। बट मैं इतना कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है और उसको सुधार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि कहाँ खराबी है कहाँ नहीं है। हाँ, उसको मेंटेन करिए, क्योंकि हम पेपर दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक रूम लेके रह रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं खा रहे हैं, हम कितना समय पढ़ रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं वो हम जानते हैं। आप कमा के आते हैं 10 लाख रुपया दे के पेपर लीक करवा दे रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। हमारे पास तो नहीं 10 लाख रुपया, हम 10 लाख रुपया रहता तो हम कहीं इन्वेस्ट कर देते, बिजनेस करते। हम भी तो मतलब अच्छे से जीना चाहते हैं, हम क्यों जाएं 60,244 पद की भर्ती आई है पुलिस की सिपाही में और मतलब दौड़े एकदम बैल की तरह, फिर लास्ट में हमें 30,000 रुपया मिलेगा, उसमें भी दिन रात कोई भी हर चीज़ का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। सरकार को समझनी चाहिए और इस तरह के सिस्टम पे थोड़ा रोक लगाना चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है, अभी देखिए बिहार का पेपर लीक हो चुका है, अभी क्या बोलते हैं हमारे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो चुका है। अच्छा, बिहार का पेपर लीक हुआ, उसमें भाजपा का गठबंधन को लोग बोल रहे हैं कि किसी सरकार को मैं क्या है कि इसके पहले तेजस्वी का गठबंधन था, क्योंकि इसके पहले तेजस्वी गठबंधन था तब नहीं हुआ था, भाजपा गठबंधन हुआ, हो गया। मैं देख रहा हूँ हर बार ये 2024 सवाल तो बनता है ना, 2024 जो कि लीप वर्ष है, ससुरा इसमें हर एक पेपर लीक हो रहा है। अब हम इसे लीप वर्ष कहें कि लीक वर्ष कहें, अब मैं क्या बताइए। हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लास्ट में पता चलता है हम पेपर दे के आते हैं। हम खुद ही पुलिस का पेपर दिए थे और हमारा पेपर गया था क्या बोलते हैं वाराणसी में शर्मिला इंटर कॉलेज में जी, और वहाँ क्योंकि हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ पे भेजा गया था। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अब की सरकार जो है 70% जो है कि 70% जो है एग्जाम जो सेंटर थी वो अपने जिला में बनाई, 30% बाहर की, क्योंकि यातायात का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उस रात को हम लोग वहाँ पे गए, सेंटर पे गए, हम लोग को रात को भगा दिया गया क्योंकि आप लोग सेंटर पे पहुँचे, क्योंकि आज राहुल गांधी की रैली है, तो हम लोगों को भगा दिया गया। ठीक है, हम लोग पहुँच गए सेंटर पे, जाने के बाद हम लोग इतना मुसीबत में थे। आप बताएं कि एक छात्र जितनी मुसीबत में एक स्टेशन पे सोता है, बिना रात को खाए बिना कैसे वो फिर पेपर देने जाता है, फिर उस दिन उस रात को हम लोगों को भगा दिया कि आप लोग सेंटर पे जाइए, सारी व्यवस्था की गई है। आपको मैं बता दूं सेंटर पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ठंडी का इतनी तगड़ी ठंडी पड़ रही थी और हम लोग वहाँ पे इतना कांप रहे थे, क्या बताएं हम लोग, और पूरा शीतलहर थी, हम लोग कांप रहे थे, फिर भी हम लोग उस स्थिति में पेपर दे रहे हैं। हम लोगों की किसी को स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि हम लोग शासन को और ना लीक करने वाला, शासन को किसी को कुछ नहीं दिखाई दे, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारी मेहनत का कुछ नहीं है, मोल है। हम छात्र हैं, हम छात्र छात्राओं को सभी का ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और हम लोग अगर ईमानदारी से करें तो ईमानदारी पे आप लोग ध्यान देना। क्यों नहीं, क्यों आप अपनी सत्ता के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। हम हाँ, अब बताइए हर चीज पे आप लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। 25 साल हम लोग हो चुकी है। योगी जी पे ये भी कहते हैं कि वो उनका बुलडोजर हमेशा चलते रहता है, जो गलत करता है उनके घर आकर के उजाड़ देते हैं। तो जो लोग चला दे बुलडोजर। अरे जो लोग जो है पेपर लीक किया, क्या उनको खौफ नहीं रह गया मोदी जी का, योगी जी का? क्यों नहीं, उनको होना चाहिए। क्यों किया उन्होंने, क्या वही तो अब मुझे भी नहीं लग रहा है कि क्यों किया उन्होंने, उनको खौफ होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिस्टम से ऐसा लीक हुआ है, अगर उनको खौफ होता तो करते ही नहीं पेपर लीक। आप कह रहे हैं कि योगी जी ने मिलकर करवाया कि ताकि लीक करो? ये नहीं कहूंगा कि योगी जी ने मिलकर करवाया है। तो फिर डर क्यों नहीं? ये मैं नहीं कह सकता। तो क्या वजह होगी? क्योंकि जो है कि जो लीक करने वाला होगा कहीं ना कहीं तो पता होगा ना। सेंटर पे, जिस सेंटर पे हम गए वहाँ पे क्या है कि पेपर पूरा सील पैक था, क्योंकि वहाँ पे 2-3 रूल था कि जैसे कि पेपर बच्चों के सामने खुलना चाहिए। प्रिंटिंग से ही लीक हुआ होगा? हाँ, हो सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को न्यूज आ रही है, हम लोग मतलब हमेशा अपडेट रहते हैं न्यूज से, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो लीक हुआ उसमें हमने देखा कि क्या था कि उन्होंने हमारे टीचर्स के द्वारा पता चल रहा है कि जो कंपनी थी, जिस कंपनी को टेंडर मिला उस कंपनी से कोई भी लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ और अदर लोगों से लीक हुआ है, जहाँ पे पेपर पहुंचा उसके हिसाब से। अच्छा, अगर बात की जाए पिछले 10 सालों में
या फिर जो है कि योगी जी का जो 7 साल का कार्यकाल रहा, इसमें कितनी वैकेंसियां आई आपके नजरों में, जो आपने अगर कर रहे हो तो? 2018 में इंटर पास किया। हाँ। इंटर पास करने के बाद मुझे तो भूत चढ़ा था कि हम लोग एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छी थी, तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे। तो अब तैयारी करने में भी तो कुछ टाइम लगता है। दिमाग नहीं भी रहा हाँ, गया। नहीं तो उसमें क्या कि 2019 में क्या हुआ कि हम लोग तैयारी 1 साल तैयारी किए, 1-2 बार हम पेपर दिए, इसके बाद लॉकडाउन लग गया। आप जैसा भी जान रही हैं कि 2-3 साल हम लोग का ऐसे ही खराब चला गया, और उम्र भी चली गई। उम्र भी हम लोग अब जिसकी फिर ठीक है छूट दी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पेपर को लीक करवाना इस तरह, फिर इसके बाद 6 महीने में री एग्जाम होना, अब तो मुझे असंभव लग रहा है। क्योंकि इस नहीं तरह लगता कि अगली बार भी निकलेगा? निकसे की क्यों नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, निकलेगी। आपका नहीं पेपर वैकेंसी? हाँ, वैकेंसी तो निकली हुई है, लेकिन ये नहीं अब चुनाव हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए आचार संहिता भी लग चुकी है 2-4 दिन पहले, और जैसे कि अब चुनाव भी हो जाएगा। चुनाव के बाद कौन जीतेगा कौन रहेगा, अब उसके बाद हम लोग को तो पूरा मतलब एकदम डरे हुए हैं कि क्या होगा अब। हाँ, क्या लगता है कि एज ए युवा लास्ट अटेम्प्ट है। एज ए युवा क्या लगता है कौन आना चाहिए केंद्र में और कौन आना चाहिए आजमगढ़ में? देखिए अब इसके बारे में तो मैं अपना जो ओपिनियन है खुल के नहीं दे सकता कि किसको आना चाहिए, बट मेरे नज़र में जो मोदी सरकार है वो भी अपने जगह। सरकार के राज्य में तो लीक हुआ है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, हर सरकार में लीक होता रहे, लेकिन देंगे मोदी। देखिए हमारी बात नहीं कि हम मोदी को ही देंगे, हमारा ये मतलब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने स्तर पे अच्छा काम भी किया है, बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भारत जितना पीछे भुखमरी में था, अब देखिए उस समय भी आगे हुआ, और हमारे पिछले कुछ देशों में इकोनॉमिक्स जो था हमारा बहुत पीछे था, इसमें 5वें नंबर पे आ चुका है। तो ऐसी नहीं बात है, कहीं ना कहीं देखिए एक इंसान के अंदर कमी होती तो एक अच्छा, हाँ एक अच्छाई फोकस करना। हाँ, तो अच्छाई पे भी फोकस करना। आंटी जी हैं, क्या लगता है कि कौन आने वाला आजमगढ़ में और कौन आने वाले केंद्र में? हम नहीं बता पाएंगे। अरे मोदी के देबू ओटवा कि या निरहू के? नहीं, मोदी एक दिए। काहे मोदी के दिए? नहीं, मोदी के दिए। का खास के लिए मोदी? खास चाहे चुप करें या न करें, लेकिन सबका विचार है मोदी को। नहीं, कुछ तो खास किया होगा, आप देखा तो है कि मतलब बहुत अच्छा काम कर लिया आजमगढ़ खातिन के। का अच्छा काम कर लिया बताओ वो एक लाइन में? नहीं बताना का अच्छा काम कर लिया, अरे मतलब कि देश खातिन अच्छा काम कर लिया, विदेश खातिन अच्छा काम कर लिया, महंगाई बढ़ा दे सब नहीं, सबको खाने के लिए दे रहे हैं इतना गेहूं। 5 किलो कहाँ से कम दे रहे हैं? 5 किलो दे रहे हैं, कहाँ 1 किलो भी नहीं मिल रहा है, कहाँ 5 किलो। इससे हो जाएगा? होगा या नहीं होगा, पेट तो इससे तो एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि गरीबी की तरफ बढ़ा रहा है, 5 किलो राशन देने की बजाय रोजगार देते तो ज्यादा अच्छा रहता। रोजगार कहाँ से अपने घर से देंगे? जब सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उतना मेहनत करेंगे तभी देंगे। मतलब बाकी लोग घर से देते हैं, मतलब और कोई जब वैकेंसी निकलती है इन पर फिर का आरोप काहे लगता है कि ये रोजगार नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ा दी है? बता दो, हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब क्या है? हमें मतलब शिक्षा चाहिए। बताओ, आई कहा था कि दे वो नहीं के चाहे कुछ भी हो जाए, बताओ आप लोग बताइए। राशन लाली दी है के हमने भाई राशन ना ले जाएंगे ना, अखिलेश यादव सपोर्ट है ठीक है। पहले तो मिलत रहा है, ओकरे पहले भी तो मिलत रहा है राशन, मतलब पहले भी तो राशन मिलता था। राशन तो पहले भी मिलता था। क्या लगता है आपको कौन आने वाला आजमगढ़ में? और आजमगढ़ में निरहुआ साफ। अभी सुनिए, अभी तो इलेक्ट्रो बॉन्ड झांकी है, पीएम केयर फंड का डब्बा खुलना बाकी है।